नमस्कार दोस्तों। जेई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लेकिन करने में बहुत आसान। आप सबका सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में स्वागत है। कंसीडर रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स। कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन्स इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। दे रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द लीडिंग वर्टेक्स विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपिक्टेड। द मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ईच पॉलीगन इज डेल्टा। डेल्टा डिपेंड्स ऑन n एंड hs। देखिए, ये एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ये पेंटागोनल ऑब्जेक्ट है। ये सब अभी किसी ना किसी साइड के अबाउट, इस साइड के अबाउट या इस साइड के अबाउट या इस साइड के अबाउट अभी ग्राउंड पे, और ये अपने एक वर्टेक्स के अबाउट रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे रोलिंग होती है ना, ये बेसिकली रोलिंग ना होकर टॉपलिंग। आपसे ये पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना ऊंचा उठेगा। आप ट्राइंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, पेंटागन के लिए अलग अलग पता कर सकते हैं। मैं आपको एन साइडेड पॉलीगन के लिए डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। हाउएवर एन साइडेड पॉलीगन के लिए मैं एक हेक्सागन को एज ए रेफरेंस मान रहा हूँ, लेकिन ये एन साइडेड पॉलीगन अगर होगा तो इसका ये पूरा सेंट्रल एंगल, द कंप्लीट सेंट्रल एंगल विल बी 2 पाई बाय एन, और ये हाफ एंगल विल बी पाई बाय एन। अब इस पूरे केस में शुरुआत में जब इसकी एक साइड ग्राउंड पे थी तो इसका सेंटर ऑफ मास h हाइट पे था। सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट पे तब होगा जब ये सिमेट्रिकली एक एज के अबाउट खड़ा हो जाए। उसके बाद सेंटर ऑफ मास फिर नीचे जाने लगेगा। सो इन दिस केस, इस सेकंड डायग्राम में आपको इसकी हाइट निकालनी है। अगर ये h है और ये OB की बात कर रहा हूं मैं, या OA ले, दोनों बराबर ही होंगे। और सेकंड डायग्राम में सेंटर ऑफ मास की हाइट तो OA ही होगी, मतलब जो मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से है दैट इज OA। ये एंगल अभी अभी हमने बात की इज इक्वल टू पाई बाय। तो किसी भी इन एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम cos पाई बाय n लेते हैं, cos पाई बाय n विल बी इक्वल टू बेस व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन OA को अगर मैं h डैश ले रहा हूं अपॉन h डैश, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस h डैश इक्वल टू h बाय cos पाई बाय n। ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से ड्यूरिंग द मोशन। और उसने ये बोला है कि दिस डेल्टा is the difference in this height, the maximum height and this h. So this is very simple. Delta equal to h minus h upon cos pi by n. So delta equal to, okay, delta equal to h by cos pi by n minus h. So delta equal to h 1 by cos pi by n minus 1. तो ये है ना मजेदार सवाल, देखने में कितना डिफिकल्ट लेकिन करने में उतना ही आसान। However लॉजिक इसमें बहुत ज्यादा लगेगा। आपको ये ओवर द ड्यूरेशन ऑफ इट्स मोशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कब होगी इसकी, कहां पर होगी, कितनी ऊंचाई पर होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे भी आपको किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो। जान लगा के काम कीजिए। टेक केयर, जय